हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक बेटा। अभी तक हम लोगों ने जो कि क्लास 10th का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक बेटा, परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड सारी टॉपिक को हमने कवर आउट किया है। लेंस दर्पण पूरा पढ़े हैं बेटा। अब हम लोगों का जो टॉपिक है बेटा वो मानव नेत्र है। ठीक है, हम लोगों की आंख के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए एक बात याद रखिए बेटा कि आंख के अंदर अपवर्तन पाया जाता है, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है। पर हम लोगों के आंख में 2 बार अपवर्तन होगा। अब परावर्तन को रोकने का पूरा इलाज किया जाता है, क्योंकि परावर्तन अगर हो गया बेटा तो हमको जो दिख रहा है कोई वस्तु वो साफ दिखेगा नहीं। ठीक है, एक चीज नोटिस करिए, जैसे ठीक है, ये हमारी जैसे आंख हुई बेटा, ये हमारी पुतली हुई। एक चीज ये नोटिस करिएगा बेटा, आंख में आप जनरली देखे होंगे, आंख के अंदर जैसी आंख हो बेटा, नीला भी हो सकता है, ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, ग्रे होता है, ठीक है, ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है। ठीक, तो ये जो है, ये साइड वाला जो ब्लू हमने किया था यहाँ पे बेटा, ये किसी भी कलर का हो सकता है, पर पुतली जो होगी बेटा, ये पुतली के थ्रू ही प्रकाश हम लोगों की आंख के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये बेटा जो होगा वो ब्लैक टाइप का ही होगा। और ये जो होता है बेटा वो दृढ़ पटल होता है। एक चीज और नोटिस करिएगा बेटा, हम लोगों की जो आंख है बेटा, आंख के अंदर हड्डी नहीं होती है। आंख में हड्डी होती नहीं है, वो दिखता है कि नहीं हड्डी की तरह, सफेद सा जो रंग है वो हड्डी नहीं है बेटा, वो मांस है। ठीक है, जैसे ये होता है हमारा, ये सरफेस है, मुलायम होता है, थोड़ा सा लूज होता है, पर ये थोड़ा सा हार्ड होता है। उसी टाइप का एक बेटा ये टर्म बनता है, होता है, चमड़ा ही मतलब मांस होता है। और एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप कंकाल में देखते हैं तो बेटा, तो कंकाल में हमको पूरा शरीर तो मिलेगा, शरीर का ढांचा मिलेगा, पर आंख नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि आंख अगर हड्डी की होती तो मिलती, होती ही नहीं है आंख हड्डी की। ठीक है, एज ए सपोज कर सकते हो, जैसे एक होता है वो क्या नाम, फुटबॉल होता है, एकदम सेम कॉपी है उसका, उसी की तरह होता है। ठीक है बेटा, ये टर्म समझ में आया। और इस चीज को, ये जो पोर्शन होता है बेटा, इसको हमको पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, इसका इनर सरफेस। हमको पढ़ना क्या, बाहर बाहर तो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है उसके अंदर का। तो ये अंकित हमने पहले से ही चित्र को बना के रखा था बेटा। ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, आंख जो है एकदम कैमरे की तरह ही काम करती है, बस अंतर ये होता है, इसमें क्या होता है कि बेटा पिक्चर अंदर गई मस्तिष्क के पास, हमने इमेजिन पूरा चीज फील किया, उसके बाद हट गया। पर कैमरे के अंदर क्या होता है बेटा, वन टाइम में वन शॉट लेगा, मतलब उसको कैप्चर करके अपने पास रख लेगा, फिर अगले टाइम में अगला कैप्चर। समझ गए। और कैमरे की तरह बोलते हैं लोग कि मतलब पूरा चीज कैमरे की तरह मिलता है, पर एक चीज इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, इसमें बेटा आंख से आप बहुत अच्छे से अच्छे चीजों को एकदम अच्छे से क्लेरिफाई कर लोगे। पर एक चीज इसमें आती है, आंख में दिक्कत होती है, अगर वही हो गया होता ना बेटा, मजा ही आ जाता। जूम इन जूम आउट, यही घटना नहीं होती। फील आप रियल लेंगे, जैसे हम लोग का क्या होता है, कैमरा में अगर कोई दूर वस्तु है, उसको हम क्या कम कर लेते हैं, जूम करते हैं, जैसे जूम करते हैं तो वस्तु का होता है लगता है पास में आ गई। तो इसलिए तो मजा ये आता है कि मतलब कोई खेत में है, खूब दूर है, कहीं पे मैदान में है, आप जूम कर लिए आंख को तुरंत ही, जिस तरह हम करते हैं कैमरे में, अगर वैसे करते पता चल जाता है कि कौन है। दूर से दिखता है कोई आदमी तो है, पर कौन है ये क्लियरफाई नहीं होता। पर इस टाइम कैमरा इतना डेंजरस आ रहा है बेटा, जूम आउट कर लेते हैं तो उससे पता चलता है भाई साहब कौन है, क्या कर रहा है, वो भी दिखता है। ठीक है, तो आज हेडिंग बनाते हैं बेटा, हमारा आज का हेडिंग ही बनेगा
मानव नेत्र। और आंख हम लोगों की क्या है बेटा, ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियों में एक मुख्य रोल अदा करती है आंख। और आंख जो होता है बेटा, ये काम करता है प्रकाश के ऊपर। ठीक है, लिखते हैं बेटा, मानव नेत्र। मानव नेत्र, मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जिसका लेंस प्रोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। आंख का व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है बेटा, तो जो आंख होती है वो आंख के जो गोलक होता है, जो गोला होता है बेटा, आंख एकदम बॉल की तरह होगी बेटा। इसका जो व्यास होगा बेटा, इस सिरे से लेके यहाँ तक या इस सिरे से लेके इधर तक का इसका जो व्यास होगा लगभग कितना होता है, 25 मिलीमीटर। कितना होता है बेटा, 25 मिलीमीटर। एक चीज और बोला गया बेटा, इसमें प्रोटीन नाम लिया गया। इसमें जो ये लेंस लगा होगा, ये जो लेंस है इसका बेटा, ये लेंस होता है प्रोटीन का बना हुआ। ठीक है, तो वो प्रोटीन का क्या नाम पड़ेगा बेटा, उसको देख लेते हैं। जो प्रोटीन होगी उसका नाम क्या है बेटा, टाइप 4 कोलेजन। टाइप 4 कोलेजन तथा ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेन्स ग्लाइकेन्स। ठीक बेटा, ये पैटर्न याद रखिएगा। दो चीज आप याद रखिएगा बेटा, एक तो ये चीज और एक ये चीज, ये स्टार पॉइंट। हैशटैग विवेक सर। ठीक बेटा, हैशटैग विवेक सर। यहां तक दिक्कत कोई, ये नोट करिए। एक पॉइंट और देखते हैं बेटा, मोबाइल हम जब खरीदने जाते हैं तो एक चीज ये नोटिस करिए, शोरूम वाले सबसे पहले आपको बेवकूफ बनाते हैं बेटा, फोटो क्लिक करके। भाई साहब सुंदर सी फोटो आ रही है आपकी, आप भी खुश, उसका तो काम है वो सेल करना है, उसको सेल तो कर लिया। उसको ये कहिए भाई साहब हम अपने मम्मी पापा के सुंदर लड़के हैं या लड़की हैं, तो फोटो भी तो सुंदर ही आएगी। ऐसा थोड़ी है ना कि आपका कैमरा बढ़िया है, हम बढ़िया इसलिए बढ़िया कैमरा निकाल रहा है फोटो। ठीक है, तो इसमें फोटो जब जब भी कैमरा के बारे में बात होगी बेटा, तो वो मेगा पिक्सल पूछा जाता है, कितना मेगा पिक्सल का पावर होता है, जिसे होता है ना लंबाई को नापने के लिए मीटर लेते हैं, तो उसी तरह उसकी क्वालिटी को नापने के लिए मेगा पिक्सल लेते हैं बेटा। तो हमारी आंख जो होती है बेटा, हैशटैग विवेक सर, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, विवेक सर के अकॉर्डिंग मानव नेत्र 576 मेगा पिक्सल का होता है। जो हम लोग की आंख होती है बेटा, वो 576 मेगापिक्सल की होती है।
और हमारी आंख के अंदर उतनी क्षमता है बेटा कि बहुत टाइप के कलर को डिफाइन कर सकता है। जैसे मतलब कैमरे में क्या होता है कि कैमरा वो चीज अच्छे से अचीव नहीं कर पाता, कलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, जबकि हमारी आंख बता देती है कि कौन, जैसे मतलब अगर दो कलर सेम हो गया, दो कलर के कपड़े एकदम सामने रखे गए, दो कलर सामने रखे गए, एक बहुत हल्का सा लाइट है, एक थोड़ा सा डार्क ग्रीन जैसे डार्क है, तो उसमें कैमरे में कंफ्यूजन बनता है। जबकि हम लोग अगर अपनी आंख से देखें, उस तरह आंख से देखेंगे बेटा, तो हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो जो आंख होती है बेटा वो रियलिटी दिखाती है, रियल फील आता है। फोटो क्लिक कर रहे हो तो कैमरे से अगर फोटो क्लिक कर रहे हो किसी गड्ढे का, तो वो आप वास्तविक नहीं गहराई बता पाएगा, कंफ्यूजन बनता है। जबकि हम अपनी आंख से देखते तो वास्तविक गहराई का पता चलता है। ठीक है। तो आंख में जो मेगापिक्सल का टर्म होगा तो कितना, 576 मेगापिक्सल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक पॉइंट और लिखते हैं बेटा, अभी थोड़ा सा बस याद रखिएगा, याद रखने के लिए बोल रहे हैं। न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, न्यूनतम बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत। ये बात हो रही बेटा स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम बिंदु कितना होगा, 25 होगा, सही आंख के लिए। और स्वस्थ आंख के लिए अधिकतम बिंदु या दूर बिंदु कितना होगा बेटा, अनंत होगा। क्या होगा बेटा, अनंत। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हमारी जो हेडिंग पड़ेगी बेटा, वो हेडिंग होगी मानव नेत्र के प्रमुख भाग। मानव नेत्र के मुख्य भाग। हमारी ये हेडिंग पड़ेगी बेटा, मानव नेत्र के मुख्य भाग। मानव नेत्र के मुख्य भाग निम्न लिखित है। ठीक बेटा, ये हेडिंग बनने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, ये फिगर बनाएंगे। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जितना टाइप लिखे बेटा, जैसे दृढ़ पटल हुआ, जलीद्रव हुआ, नेत्रोद हुआ, कार्निया हुआ, पुतली हुआ, आइरिस हुआ, लेंस हुआ, पित्त बिंदु, अंध बिंदु, कचाप द्रव, रेटिना, रक्त पटल, प्रकाश सिराएं, ये सब का सब आंख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं ना, वो मुख्य पॉइंट, इन्हीं सभी के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होता है। जैसे सपोज कर लो, इस मार्कर को अगर हम लोग को ऑपरेट कराना हो बेटा, तो इस मार्कर में सबसे पहला मेन चीज क्या है, वो है बेटा इसमें इंक होना। उसके बाद इसका जो भी पैटर्न है वो, ठीक है। तो हमारी आंख में दो प्रकार का द्रव पाया जाता है, एक तो जलित द्रव होगा और एक कचाप द्रव होगा। जलित द्रव, कचाप द्रव। जलित द्रव आंसू के टर्म में बाहर निकलता है, ये हमारे बाहरी सरफेस पे रहता है, जबकि कचाप द्रव आंख के अंदर होता है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट हेडिंग बनाते हैं, दृढ़ पटल। आंख एक खोखला गोला के समान होता है। इसके बाहरी बाहरी भाग को दृढ़ पटल, दृढ़ पटल कहते हैं। इससे
इससे आंख के आंतरिक भाग की सुरक्षा सुरक्षा होती। ठीक बेटा। तो आंख एक खोखला गोला है के समान होती है। जो आंख होती है बेटा, जिसे जो बॉल होता है उसी की तरह होता है बेटा, और जो बाहर की जो सरफेस है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल हम लोगों की आंखों में जो दिखता है बेटा, वो होता है व्हाइट टाइप का, जो हम लोगों का दिखता है ना आंख, वो होता है हमारा क्या बेटा, दृढ़ पटल। जैसे इस तरह की हमारी आंख होती है, ये तो हमारा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न होता है बेटा क्या, दृढ़ पटल। ये बहुत मजबूत होता है, लगता है हड्डी होता है पर हड्डी नहीं होता बेटा, वो मांस ही होता है। ठीक है। जो कहते हैं कि स्किन ही होती है बट उसका कलर व्हाइट होता है बेटा, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जो लिक्विड का नाम होता है कचाप द्रव। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंख में पाए जाने वाले द्रव को टर्म बताइए, तो जलीय द्रव और कचाप द्रव। आंख के अंदर तो कचाप द्रव का टर्म चलता है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, दृढ़ पटल में किसी को कोई दिक्कत, नोट डाउन करिए। सेकेंड वाली पॉइंट पढ़ दिए बेटा, कार्निया। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, कार्निया। दृढ़ पटल के उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है बेटा। तो ये देखिए, ये हमारा जो होता है बेटा, ये दृढ़ पटल होता है, पूरा गोल होता है पैटर्न, पर इधर की जिधर जो थोड़ा सा उठा होता है, जो हम लोगों का देखेंगे आंख सामने की तरफ से आंख जो दिखेगी, ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा उठा होता है। तो इसी उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्निया। और यही उठे हुए भाग से ही प्रकाश अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट करिए। अब देखते हैं बेटा रक्त पटल। क्या देखते हैं, रक्त पटल। दृढ़ पटल के भीतर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह आंख में आने वाली प्रकाश को अवशोषित
अवशोषित कर लेती है और आंतरिक परावर्तन से आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है बेटा। तो दृढ़ पटल जो होता है, बाहर के भाग को हम क्या कहते हैं, जो बाहर का सरफेस होता है सफेद दिखता है वो दृढ़ पटल होता है। कार्निया क्या होता है बेटा, जो दृढ़ पटल में उभरा हुआ भाग थोड़ा सा होगा जहां से प्रकाश हमको अंदर जाता है, जिसे दिखता है ना, ये वाला पैटर्न। तो ये हमारा जो पैटर्न बनता है ये कार्निया का पैटर्न बनता है बेटा। और इसके अंदर ये जो सफेद से छोड़े हैं ये वाला पोर्शन, ये हमारा हो जाता है क्या बेटा, पुतली का टर्म होता है। ठीक है। तो ये कार्निया जैसे उभरा हुआ भाग जहां से प्रकाश अंदर की तरफ जाता है, ये हमारा हो गया बेटा कार्निया। उसके बाद हमारा बेटा एक रक्त पटल पड़ता है। तो वो नेत्र के अंदर होता है, काले कलर का जो भाग होता है, काला रंग, ये वाला काले रंग की एक झिल्ली होती है बेटा, जो का काम करती है, बाहर से जो प्रकाश अंदर जा रहा है उस प्रकाश को अवशोषित करता है, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। जिसके कारण क्या होगा बेटा, परावर्तन नहीं होगा, आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। आंतरिक परावर्तन अगर होता तो आंख के अंदर जो बेटा हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के द्वारा, वस्तु का, वो दिक्कत कर देगा बेटा, क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अगली हेडिंग पढ़ती है बेटा आइरिस। ठीक है। फोर्थ नंबर, आइरिस, या इसको एक चीज और बोलते हैं बेटा, परितारिका। परितारिका भी बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं, परितारिका भी बोलते हैं। ठीक है। इसको लिखते हैं। कार्निया के पीछे वो पारदर्शी पर्दा, पर्दा बोले या झिल्ली बोले बेटा, दोनों सही है। होता है। ठीक है। पर्दा बोले या झिल्ली बोले, होता है। इसे आइरिस कहते हैं। ठीक है बेटा। और हमारी आंख में आइरिस का क्या काम होता है वो लिखते हैं। इसकी सहायता से पुतली के आकार को नियंत्रित किया जाता है। ठीक बेटा। ये जो कार्निया है इसके जस्ट पीछे जो पैटर्न होता है, ये उभरा हुआ जो टर्म है, इससे जस्ट पीछे इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइरिस बोलते हैं। और आइरिस जो होता है, आइरिस के थ्रू पुतली के आकार को बड़ा और छोटा करते हैं, ताकि पुतली पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं पैटर्न क्या होता है। ये हो गया बेटा। अब इसको देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं। अब हमारी हेडिंग बनती है 5 नंबर, पुतली। आइरिस के बीच में पुतली होती है।
जिससे प्रकाश आंख में जिससे प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। ठीक बेटा, इसे नेत्र तारा भी कहते हैं। ठीक बेटा, पुतली को हम क्या बोलते हैं? नेत्र तारा भी बोलेंगे। एक चीज और नोट में लिखना, अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ जाता है क्योंकि क्योंकि वस्तु द्वारा आने वाला प्रकाश आंख में अधिक मात्रा में पहुंच सके, जिससे हमें वस्तु साफ या बोल सकते हैं स्पष्ट दिखाई दे। ठीक बेटा, रात के समय में अंधेरे में हमारे क्या होता है बेटा, पुतली का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। जिसके क्या कारण होगा? बढ़ेगा तो क्या फायदा हो गया? बढ़ेगा तो अंधेरे में क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपने थ्रू प्रकाश बहुत कम मात्रा में भेजती है, तो वो सोचता है ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अगर आंख के अंदर जाएगी बेटा, वो जो विजन होगा, जो हम देख रहे हैं, वो अच्छे से स्पष्ट क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड नोट लिखते हैं, प्रकाश में पुतली का आकार घट जाता है, घट जाता है क्योंकि वस्तु द्वारा आने वाले अधिक होता है, जिसका प्रतिबिंब स्पष्ट बने। ठीक बेटा, अंधेरे में क्या होगा बेटा, आकार बढ़ जाएगा, और प्रकाश में उजाले में क्या होगा बेटा, आकार घट जाएगा। याद रखिएगा, अंधेरे में पुतली का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है, जबकि प्रकाश में पुतली का जो आकार होता है बेटा वो घट जाता है। वो हो किसके वजह से रहा है? वो हो रहा है आइरिस के वजह से। ये क्या काम कर रहा है? जब कम प्रकाश आया तो ये क्या काम करेगी, उसको तुरंत फैला देगी कि अधिक से अधिक को घेर के रखे, अधिक से अधिक प्रकाश को अंदर खींचे। जब बहुत चमकदार वस्तु है या प्रकाश में है तो वो क्या काम करता है, पुतली को छोटा करता है, जिससे क्या हो कि बहुत थोड़ा सा ही प्रकाश अंदर जाए और क्या हो कि हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ तक क्लियर? नोट डाउन करिए बेटा। हमारा जो टॉपिक बनेगा लेंस बनेगा, उसके बाद आगे की टॉपिक देखते हैं। तो अभी हेडिंग बनाते हैं,
नेत्र बोले या नेत्र लेंस बोले, या एक चीज और बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। ठीक बेटा, इन दिनों में से कोई भी आ सकता है। लिखते हैं पुतली के पीछे एक द्वि लेंस लगा होता है, जिसके द्वारा वस्तु का वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक बेटा, इस नेत्र लेंस के द्वारा, यानी ये लेंस होता है जो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार में छोटा बनेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रतिबिंब कैसा आएगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर रहिएगा बेटा। ठीक, और अब अगली हेडिंग हमारी बनती है बेटा, अगली हेडिंग बनाते हैं रेटिना। रेटिना बोले या तो हम दृष्टि पटल, ठीक है बेटा, या हम बोले क्या, दृष्टि पटल। अब लिखते हैं बेटा, रक्त पटल के ऊपर ऊपर के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। इस पर ही लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक बेटा, लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा बेटा, रेटिना पर बनेगा या दृष्टि पटल पर बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब हमारी अगली जो हेडिंग पड़ेगी बेटा, रेटिना तक तो हो गया, अब हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी बेटा जली ध्रुव। लिखते हैं जलीय ध्रुव। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, जिसे जिसे जली
द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ठीक है बेटा। तो जो जलीय द्रव होता है, ये जलीय द्रव जो होता है कार्निया और लेंस के बीच में भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है बेटा? 1.336 होता है। क्लियर है ना? ऑप्शनल क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगला पॉइंट हेडिंग बनाते हैं बेटा। अगला हेडिंग बनता है बेटा 8 नंबर, और वो बनाते हैं हम लोग कचाप द्रव। ठीक बेटा। यह द्रव नेत्र लेंस के पीछे और रेटिना के बीच भरा होता है। इसका अपवर्तनांक बहुत बहुत उच्च होता है। ठीक बेटा। यहाँ पे ऐड कर लीजिए बेटा गाढ़ा द्रव। ठीक बेटा। गाढ़ा द्रव भरा होता है। इसमें जो होगा बेटा ये एकदम पतला सा होगा, जैसे आंसू जो निकलता है वो जली द्रव का टर्म होता है। जबकि जो कचाप द्रव होता है बेटा नेत्र के अंदर होता है, आंख के अंदर होगा। और इसी के कम और ज्यादा होने से हमको दृष्टि में विकार दिखता है। विकार होने का मतलब खराब, दिखता ही नहीं है, दिक्कत होने लगती है। कभी पास का दिखेगा तो दूर का नहीं, दूर का दिखेगा तो पास का नहीं। ये घटना होती है। किस कौन सा रोल अदा करता है? कचाप द्रव। ठीक है बेटा। यहां तक हो क्या? एक चीज नोट में लिखना बेटा, इन दोनों द्रव द्वारा द्रवों द्वारा नेत्र में 2 बार अपवर्तन होता है। आंख में कितनी बार अपवर्तन होगा बेटा? 2 बार। ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं बेटा। जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? कमेंट करिए। इस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? कमेंट आउट करो बेटा। और हमारा अगला पॉइंट जो बनेगा बेटा, पित्त बिंदु। ठीक बेटा। पित्त बिंदु। जहां पर स्पष्ट बनता हो
उसे पित्त बिंदु कहते हैं। उसे पित्त बिंदु कहते हैं। तो ये बात हुई बेटा रेटिना जो है, इधर से लेके यहाँ तक का पूरा पैटर्न हमने रेटिना का माना बेटा। तो इस रेटिना पे एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर पृथ्वी में एकदम स्पष्ट बनेगा, एकदम साफ बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, पित्त बिंदु। क्लियर। और हमारा अंतिम है बेटा अंध बिंदु। वह बिंदु जहां से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जाती हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है बेटा। अंध बिंदु किसे कहेंगे, वह सिरा जहां से प्रकाश, सिराएं जो होती है वो कहाँ को जाएगी बेटा, वो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को नोटिफिकेशन देगा कि जैसे हम ये देखते तो हमको पता चलता भाई साहब ये मार्कर है, तो ये इसकी इमेज हमारी आंख में गया, आंख के द्वारा इसका प्रतिबिंब बना, वो तुरंत भेजा भाई साहब किसको, दिमाग को, दिमाग तुरंत डेडिकेट किया भाई साहब ये मार्कर है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आज की टॉपिक बेटा यही खत्म करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने पूरा पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें आपको बता दिया बेटा। एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार हो जाएगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।